नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उन्होंने एक बार पहले भी एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन दोस्तों जो ये यात्रा है पिछली यात्रा से बहुत अलग है। एक तो इसकी टाइमिंग बहुत गलत है दो कारणों से, और इसकी जगह बहुत गलत है। दोस्तों इस यात्रा से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो फ़ायदा होगा वो बहुत कम होगा, उसके नुकसान ज़्यादा है। मैं इतना कह सकता हूँ ये यात्रा कोई न्याय यात्रा ना होकर कांग्रेस की विनाश यात्रा है, कांग्रेस का विनाश करने वाली यात्रा। दोस्तों जो पिछली यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, वो केरल से शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से, और वो जाकर ख़त्म हुई थी कश्मीर में। और उसमें जो रास्ते आ रहे थे, जो जगह पे जिन जगहों पर गई, वो जिन राज्यों से गुजरी, वहाँ पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पकड़ थी और कांग्रेस को उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। और दूसरी बात टाइमिंग की, उस वक्त चुनाव नहीं थे आसपास, राज्यों में चुनाव आने वाले थे। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस जीती, गुजरात में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस वक्त जो टाइमिंग थी उसको कोई नुकसान नहीं था कांग्रेस को उसका। लेकिन जो दोस्तों ये यात्रा चल रही है ये बहुत ही नुकसानदायक है। मैं इसको मानता हूँ कांग्रेस की विनाश यात्रा, न्याय यात्रा नहीं है ये, ना जोड़ो यात्रा है। अगर जोड़ने की बात करें तो जिस दिन राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की उसी दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता, महाराष्ट्र के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस को छोड़ गए, टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने। मिलिंद देवड़ा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कांग्रेस के, वो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं महाराष्ट्र के। उनके पिता भी कांग्रेस के नेता थे और वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। और मिलिंद देवड़ा खुद मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उनके कद का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो इनको छोड़कर चले गए, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस ही टूट रही है। अब भारत जोड़ने की आपकी क्या हैसियत है जब आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और जहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, वहाँ का एक राज्य है असम, उसी दिन एक नेता वहाँ का भी छोड़ जाता है, अपूर्व भट्टाचार्य, वो भी उसी दिन छोड़ गए कांग्रेस को। तो दोस्तों भारत जोड़ने वाली तो कोई बात नज़र नहीं आ रही और ये पूरे देश में भी नहीं जाने वाली है। मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करने की वजह यह हो सकती है कि वहाँ पर दंगे हुए हैं और मोदी सरकार से काबू नहीं हुए। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है मणिपुर का, ये दोबारा लाइमलाइट में आए और इस मुद्दे के बहाने मोदी सरकार को घेरा जा सके। तो ये कोशिश उनकी हो सकती है। लेकिन दोस्तों मणिपुर का मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है वहाँ दंगे हो रहे हैं, लेकिन जनता में उसकी पहुँच नहीं है, पकड़ नहीं है उस मुद्दे की। दोस्तों बात यह है कि मणिपुर से जो ये यात्रा शुरू होगी और जाकर महाराष्ट्र में ख़त्म होगी, उसमें देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ नहीं है। वहाँ वो ख़त्म हो चुकी है, कहीं भी उसकी सरकार नहीं है। इसके अलावा जब ये बंगाल में आएगी, बंगाल में कांग्रेस को जो टीएमसी है, ममता बनर्जी, एक दो सीटें देने से ज़्यादा नहीं दे रही हैं। वो एक दो सीटों पर ही कह रही कांग्रेस को तसल्ली कर ले। इसके अलावा बिहार में भी उनको एक दो सीटें मिलने वाली हैं। यूपी में अखिलेश यादव एक दो सीटें देने वाले हैं। और आगे झारखंड में उनका पहले जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ में पहले जो कांग्रेस की हालत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में भी चुनाव हो चुके हैं और ये जो मध्य प्रदेश में भी हो चुके हैं। और गुजरात में तो कांग्रेस के लिए कोई ज़्यादा जगह है नहीं। और महाराष्ट्र में पहले सिर्फ टोल चल रही है इन नेताओं में। इसलिए जो ये यात्रा निकल रही है, जिन जगहों से जा रही है, वहाँ पे कांग्रेस के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। इसलिए कांग्रेस जो इतनी मेहनत करने वाली है इस यात्रा के दौरान, 1.5 महीने की यात्रा जो है, उसका कोई प्रतिफल ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। वो रिजल्ट्स में कुछ ज़्यादा नज़र आने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो इस यात्रा में रिसोर्सेस इस्तेमाल होंगे, पैसे का इस्तेमाल होगा, लोगों का इस्तेमाल होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और जो पैसा लगेगा और जो टाइम लगेगा, जो मेहनत लगेगी, कांग्रेस की पूरी ऊर्जा इस यात्रा में लग जाने वाली है। क्योंकि कांग्रेस की कोशिश होगी इस यात्रा को सफल बनाया जाए। क्योंकि अगर ये यात्रा असफल होती है, कहीं भीड़ नहीं आती है, लोग नहीं आते हैं, तो राहुल गांधी की छवि को नुकसान होगा। ये कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कांग्रेस ये बर्दाश्त कर सकती है कि हम 2024 हार जाएं, लेकिन राहुल गांधी की छवि खराब ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस का पूरा ध्यान अब किस पे होगा? चुनाव जीतने पर नहीं होगा।
पूरा इस यात्रा पे होगा। तो जो पैसा चुनाव में 2024 के चुनाव में खर्च होना चाहिए था, जो लोग 2024 का चुनाव लड़ने के लिए जाने चाहिए थे, जो तैयारी होनी चाहिए थी चुनावों की, आप देखिए जो मार्च में ये यात्रा ख़त्म होगी, मिडल मार्च या लास्ट में मार्च के, तो उसके बाद 1 महीने तक इलेक्शन होंगे, चुनाव चलेंगे। ये अप्रैल से शुरू होकर मई के स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाएंगे, तो 1 महीना ही चलेंगे इलेक्शन। तो उस वक्त कांग्रेस को सारी ऊर्जा, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने थे चुनाव जीतने में 2024 में, जहां भाजपा ज़बरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, सारी पार्टियां कर रही हैं दूसरी भी, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस यात्रा कर रही है। तो दोस्तों ये यात्रा विनाश करने वाली इसलिए है कि टाइमिंग बहुत गलत है। आप चुनाव से जस्ट 15-20 दिन पहले यात्रा ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, भगवान राम मंदिर में आने वाले हैं, और पूरे दुनिया, पूरा देश इस टाइम राममय है। तो यात्रा की तरफ ध्यान किसी का नहीं है, ना जनता का है ना मीडिया का है। तो आपकी जो यात्रा चल रही है, जो आपके नेता हैं वो तो आएंगे, आपके कार्यकर्ता भी आएंगे, लेकिन जनता कहाँ आएगी? जनता का ध्यान कहीं और है। तो इस वक्त यात्रा करने का टाइमिंग इसलिए भी गलत है कि आपने एक ऐसे मुद्दे को, जो इस टाइम पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है, उधर से ध्यान हटाने की कोशिश की है, लेकिन वो संभव नहीं है। और आप कांग्रेस के लिए और भी जड़ें खोदने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आप राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप उसकी भलाई मत करिए, उसके वहाँ मत जाइए, कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया, नहीं जाना मत जाइए, लेकिन आप उसके खिलाफ मत खड़े होइए। ये मेरा मानना है कि राम मंदिर के खिलाफ खड़े होना कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है, बहुत भारी गलती है। तो कांग्रेस का विनाश यहीं से शुरू होता है। एक तो अपने सारे रिसोर्सेज जो इस यात्रा में ख़त्म हो जाएंगे, और जो टाइमिंग है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वक्त की है, और इस कार्यक्रम के बाद भी जो चलने वाला है, जगह जगह कार्यक्रम होंगे, लोगों में एक उत्साह रहेगा। उस वक्त आप यात्रा कर रहे होंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा, वो जाएगा तो नेगेटिव अप्रोच के साथ जाएगा। उससे जो लोगों का ध्यान जाएगा भी तो आपको नुकसान करेगा। टाइमिंग गलत कि आप चुनाव से जस्ट एक 15-20 दिन पहले अपनी यात्रा ख़त्म कर रहे हैं, तो राम मंदिर के वक्त कर रहे हैं। ये जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा घातक है कांग्रेस के लिए। आप अपने सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं, सारी टाइमिंग, सारी ऊर्जा, सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं चुनाव से जस्ट पहले। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि ये जो यात्रा है इसलिए विनाश यात्रा है, क्योंकि चुनाव से 15-20 दिन पहले यात्रा ख़त्म होगी, उसके बाद कांग्रेस के लिए दोबारा से चुनाव के लिए खड़े होना मुश्किल होगा, क्योंकि इस यात्रा में कांग्रेस थक जाएगी, कांग्रेस के रिसोर्सेस लग जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि यात्रा में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, चाहे कोई छोटी मोटी रैली हो या बड़ी रैली हो, पैसा बहुत लगता है, और इस यात्रा में बहुत पैसा खर्च होने वाला है जो कांग्रेस को चुनाव में काम आ सकता था। कांग्रेस इस पैसे का इस्तेमाल अपने एक टारगेट्स पे कर सकती थी, कहाँ पर जो सीटें मजबूत हैं, जहाँ जीत सकते हैं, वहाँ पैसे खर्च करने चाहिए थे, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को लगाना था, अपने नेताओं को लगाना था, मेहनत करनी चाहिए थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकें। लेकिन इस यात्रा में सारा पैसा लगने वाला है, सारे लोग लगने वाले, सारे नेता लगने वाले, मतलब अपनी एनर्जी आप सारी इस जगह देने वाले हैं, अपना टाइम देने वाले हैं। जो चुनाव में जीतने के लिए लगाना चाहिए था वो आप इस यात्रा में लगाने वाले हैं। वो यात्रा से कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आने वाला है कि आप जीत सकोगे। हाँ, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो सकते हैं, उनमें जोश आ सकता है, लेकिन उस जोश का इस्तेमाल नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं 15 दिन बाद, इस यात्रा खत्म होने के बाद। तब ये जो आपके कार्यकर्ता हैं, अगर जोश आ भी गया तो बिना पैसे के और बिना तैयारी के क्या कर सकते हैं? क्योंकि चुनाव की तैयारी के लिए पूरी प्लानिंग होती है, जो वो बीजेपी ने शुरू कर दी है। वो 2-3 महीने पहले से प्लानिंग कर रही है और वो शुरू कर रही है अपनी प्रचार यात्रा। तो कांग्रेस कब अपनी प्लानिंग करेगी? तो दोस्तों ये यात्रा जो है विनाश यात्रा है कांग्रेस के लिए। हाँ, कांग्रेस न्याय यात्रा बोले, भारत जोड़ो यात्रा बोले, जो भी बोले, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।